हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के बुक नंबर 2 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपको फाइनल एग्जाम के लिए से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने इस बुक 2 के कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कंप्लीट चैप्टर जितने भी सिलेबस आपके पेपर में आने वाले सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे यानी पूरी संभावना। तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बुक से और भी किसी प्रकार की कोई चीज़ देखने हो सकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर जो 11 है आपके बुक सेकंड का राजनीतिक सिद्धांत एक परीक्षा का, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भाई, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को वर्णन कीजिए। जी हाँ, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये जैसे आप सभी को बताया कि इस बार भी एग्जाम में आया था कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको करना है। साथ ही साथ अगर एक और क्वेश्चन की हम बात करें तो वो जो क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है वो ये है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए अथवा राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये जो उत्तर है दोस्तों आपको करना है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वास्तविकता को समझने में क्या है, सहायक होते हैं। इनके द्वारा अंतर्ग्रंथित तथ्यों और घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है, जिससे भ्रांतियाँ तथा अंधविश्वास दूर हो जाते हैं। सिद्धांत की सहायता से बाहरी जगत की घटनाओं, संबंधों, प्रतीकों आदि के अव्यवस्थित स्वरूप को व्यवस्थित रूप में बदलना आसान हो जाता है। इस प्रकार इनको समझना, पहचानना तथा नामांकन करना सरल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है। उसका है दूसरा, ज्ञान का सरलीकरण करना। जो ज्ञान है उसको आसानी से समझना भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ही सिखाता है। तीसरा जो इसका महत्व है वह राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करते हैं। चौथा क्या है, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग करते हैं। पांचवा, समस्या को सुलझाने में सहायक है। छठा जो है, रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक सिद्धांत के अनेक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और नैतिक कार्य बताए हैं। व्यवहारिक दक्षताएं, बुद्धि का विस्तार और राजनीतिक आंदोलन को प्रेरणा और सामाजिक परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए सहायक हैं। तो इन 10 में से कोई आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेना है, जहाँ से आपको पेपर में इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन करें। तो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन करें। पहला, राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक सिद्धांतों में अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। ये राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से एक अच्छे सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं, आधारभूत तत्व है, राज्य और सरकार राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय हैं, अनुभवात्मक एवं व्यवहारात्मक है और अंतर अनुशासनात्मक जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखने में जो अगला क्वेश्चन है वो 1 नंबर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द थ्योरिया से हुई है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए। किस विद्वान को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। तो अरस्तु को। राजनीतिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा जाता है। किन्हीं 2 परंपरागत विद्वानों के नाम बताइए। किन्हीं 2 आधुनिक विद्वानों के नाम लिखिए। थ्योरिया शब्द का अर्थ क्या है। थ्योरी शब्द का अर्थ है भावपूर्ण चिंतन। पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो एंड्रू हैकर। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। तो प्लेटो। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। अरस्तु। ठीक है, इन पुस्तकों में से एक पुस्तक जरूर आपसे पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों, तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। तो स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर क्या है। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखनी है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। जैसे आपको बता दें तो स्वतंत्रता जो है शब्द को अंग्रेजी भाषा में किसे लिया गया, अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। और लिबर्टी जो शब्द है, यहाँ जो लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द लीबर से निकला है। किससे निकला है, लैटिन भाषा का शब्द लीबर से। ठीक है,
जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का ना होना। और इस प्रकार जो है स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो गया कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं लगाना चाहिए कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण तथा अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, परंतु उन अवसरों को भी प्राप्ति होनी चाहिए जो उसके विकास में सहायक हों। इस तरह से आप स्वतंत्रता को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में अंतर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला है सामाजिक प्रतिबंधों से आपका क्या आशय है, क्या किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। तो सामाजिक प्रतिबंध का मतलब होता है वह प्रतिबंध जो समाज द्वारा प्रतिबंधित हैं, जैसे खुले में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पीना, सार्वजनिक स्थानों पर अल्कोहल ना पीना, इस प्रकार जो प्रतिबंध उन्हें सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं, जो समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है, ठीक है, यहाँ से आप उसका उत्तर देख सकते हैं। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने बुक 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी कंप्लीट वीडियो बना दी है। अगर आपने बुक 1 का नहीं देखा तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप से भी जाकर देख सकते हैं। इस तरह से आपकी दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगी। आने वाले समय में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जैसे 6 नंबर को हो गया, 4 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता के रूपों की व्याख्या करें। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल में पूछा जा सकता है और एक साथ भी 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। इसी प्रकार से हानि सिद्धांत अथवा स्वतंत्रता संबंधित J.S. मिल के विचारों को वर्णन कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक, हानि का सिद्धांत इस चैप्टर से। इसके बाद आपको इस चैप्टर से क्या करना है, उदारवाद का अर्थ लिखना है, ठीक। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गांधी जी के स्वराज संबंधी विचार बताइए। तो गांधी जी स्वराज संबंधी विचार से भी क्वेश्चन पूछा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना है, ठीक है। इसके बाद एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे एक नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए जो आपकी सहायता के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि इसको देखने के बाद दोस्तों आप जितने भी MCQ आएंगे एक नंबर क्वेश्चन उसे आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट इसको आप देख लीजिएगा और इसके PDF भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक। अगला समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सभी रूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या समानता है यहाँ पर आप इसका उत्तर देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार समानता से क्या तात्पर्य है, समानता की 4 विशेषताएं बताओ और समानता के इन 4 रूपों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता और समानता बीच संबंध में व्याख्या करो अथवा स्वतंत्रता समानता में परस्पर संबंध की चर्चा कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया, समानता के क्या अर्थ है, समानता की परिभाषा लिखिए, समानता की एक विशेषता बताइए, प्राकृतिक समानता का क्या अर्थ है, नागरिक समानता किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एक नंबर यहाँ पर ऐड कर लिए गए दोस्तों, जो आपके लिए सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अरस्तु के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की आलोचना व्याख्या करें और न्याय से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों, ठीक है ना। जॉन रोल्स के वितरणात्मक सिद्धांत का वर्णन कर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको करना। जॉन रोल्स और अरस्तु में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका, ठीक है ना। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं अथवा सामाजिक न्याय के अर्थ अथवा महत्व की विवेचना कीजिए। न्याय के उदारवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण में अंतर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह है न्याय की धारणा ही स्वतंत्रता और समानता में मेल स्थापित करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। समानता और न्याय में आपसी संबंध बताइए। न्याय के 2 आयामों का वर्णन कीजिए। अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का वर्णन करो, ठीक। जॉन रोल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन करो। इसके बाद न्याय के उदारवादियों तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण में अंतर कीजिए, ठीक।
न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा और शब्द से हुई है? न्याय का अर्थ लिखिए, न्याय की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिखे गए सारे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर लेना है दोस्तों। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हो सकते थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है ना। अधिकार विशेषता ग्रहण करें। अधिकार क्या है? अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार की मुख्य 4 विशेषताएं बताइए। प्राकृतिक अधिकार संबंधी विद्वान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संवैधानिक अधिकारों तथा प्राकृतिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करें और व्यक्ति को प्राप्त किन्हीं 4 अधिकारों का वर्णन कीजिए। नागरिक के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिकों के किन्हीं 4 नागरिक सामाजिक अधिकार लिखिए। स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए, उसका क्या महत्व है। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार की परिभाषा लिखें। अधिकार के कोई एक महत्वपूर्ण तथ्य का वर्णन करें। अधिकार की विशेषता बताइए। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे शामिल कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। अभी तक अपने पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी एक ही वीडियो में। जितने भी लंबी वीडियोज़ को आपको कंप्लीट देखनी है। ठीक है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता सूची में लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसमें इसके बारे में कौन कौन सी बाधाएं हैं? ठीक है, क्या धर्मनिरपेक्षता भारत की परिस्थितियों के अनुकूल? व्याख्या करें। भारतीय संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष तत्वों का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई विशेषता बताइए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे देंगे दोस्तों। राज्य और राष्ट्र भेद, राज्य और राष्ट्र भेद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे कौन से कारक जो एक राष्ट्र के उदय में सहायक होते हैं? ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन करें। तो सारे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देके चलना है। ठीक है, राष्ट्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको कर लेनी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक चैप्टर बच जाता है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर जो है वो थोड़ा सा हम पीछे छूट गए थे, इसमें 30 पेज की PDF आती है, तो वो थोड़ा सा रहे। हाँ, नागरिकता से क्वेश्चन आएंगे आपके। नागरिकता क्या है? नागरिक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता का क्या अर्थ है? इसकी विशेषता बताइए। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता खोने के तरीके, नेटिजन से आप क्या समझते हैं? ये इस क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पेपर में। सो इस वीडियो में बस इतना दोस्तों। इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लगातार आती रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी। सो एंड तक जरूर हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।